करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.1 है। उसका जो क्वेश्चन थे ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है 1/2 3x over 5 plus 4/1 is greater than equal to 1/3 x minus 6। तो आपने क्या करना है बेटा, पहले 4 के नीचे आपने यहाँ पर 1 लगाना है। इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है 5। अब 5 को आपने इस 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1। उस 1 को आपने 3x से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ऐसे ही 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, और उस 5 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 होता है कितना होता है 20। आगे फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। अब आपने क्या करना है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो इसके इस ब्रैकेट के आगे 1/2 है, इस ब्रैकेट के आगे 1/3 है। आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को इसके साथ 1 को इसके साथ। अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 20 के साथ, वो तो इतना ही आएगा। 2 को 5 से करेंगे 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पर नीचे 1 लगा लो, 1 को इसके साथ 3 को इसके साथ। तो ये आ गया हमारे पास 3 को 1 से करेंगे 3। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 10 को इससे कर देना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3x, प्लस 3 को 20 से करेंगे 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को x से करेंगे 10x, 10 को 6 से करेंगे 60। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, ये एक साइड में इस साइड में लिख देनी है। ये 9x तो पहले इधर ही था, इसको आपने पहले लिखना है। ये 10x इस साइड में आएगा। देखो यहाँ पर 10x जो पॉजिटिव था, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ये -60 जो है इस साइड में था, अब ये वाला 60 जो है ये उस साइड में जाएगा, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ये +60 था, ये उस साइड में क्या बन गया -60। अब क्या है बेटा 9x - 10x, 9x - 10x कितना होता है। देखो ये एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। और 10 में से 9 माइनस करके कितना आता है 1x। बड़ा नंबर कौन सा है, ये 10 वाला, इसके आगे वाला जो साइन है वो आपने लगा देना है। और ये लीनियर इनइक्वालिटी जो होती है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसे आपने लिखना है। और ये दोनों नंबर नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर हो तो दोनों को ऐड करके आपने क्या लगाना है नेगेटिव। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, जब हमारे पास दोनों नंबर के साथ नेगेटिव आ जाए, जहाँ जो x का टर्म है वहाँ पर नेगेटिव आ जाए, और हम इसको x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जब भी यहाँ पर x नेगेटिव आ जाए तो आपने इसको क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव कैसे बनाना है, अगर तो बीच में इक्वल टू होता ऐसे, अगर यहाँ पर मेरे पास होता इक्वल टू, जैसे x - x इज इक्वल टू -120 होता, तो मैंने ये सीधा ही ऐसे कट कर देना था, ठीक है। पर लीनियर जब इनइक्वालिटी आ जाती है, यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू आ जाता है, तो आपने इसको सीधा नहीं कट करना। आपने क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने पहले, और ये जो ग्रेटर देन था इसका लेस देन बना देना है, ठीक है। यानी आपने ये साइन तो चेंज करना ही है, पर ये भी चेंज करनी है। जो इनइक्वालिटी होती है, जो ग्रेटर देन है तो इसका लेस देन आपने बना देना। अब देखो मैंने इसको भी पॉजिटिव बना दिया, इसको भी पॉजिटिव बना दिया, और जो ग्रेटर देन था उसको लेस देन बना दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x लेस देन इक्वल टू 120। आपने इसको सॉल्व करना था। अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू, ये देखो हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं 120 होगा। तो x जो लेस देन इक्वल टू 120 है, जो 120 से छोटे x हैं वो किस साइड में है, इस साइड में। सारे लेफ्ट साइड में छोटे नंबर होते हैं, जैसे जो 120 से छोटे नंबर इस साइड में हैं। और साथ में बेटा ये नंबर भी हमने काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ ना, जैसे ये वाला जो साइन डाला है इसे कहते हैं इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और जब ये साइन भी डाला है तो इसका मीनिंग है कि ये वाला नंबर भी सोल्यूशन सेट में हमारे आएगा। तो ये 120 से लेके इधर वाले जितने भी नंबर है, ये सारे क्या है इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो इसको 20 से लेस नंबर बेटा किधर होते हैं, 120 से लेस इस साइड में होते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ कहीं बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, इसको लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू 120, और यहाँ पर आपने ऐसे ब्रैकेट डालनी है बड़ी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो 120 है ये भी हमने इंक्लूड करना है, यानी ये भी इसका सोल्यूशन है। इसके बाद बेटा करते हैं हम इसका क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या है, 2 × 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6 × x - 2। अब इसको हम करते हैं। इसमें देखो हमारे पास है, यहाँ पर भी देखो बेटा, पहले 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से करेंगे 4x, 2 को 3 से करेंगे 6 माइनस ये 10 लेस देन 6 को इस x से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 2 से 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बन गया हमारे पास 4x, और 6 - 10 कितना होता है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करके जो बड़ा नंबर उसका साइन लगाना है। 10 - 6 कितना होता है 4, बड़ा नंबर ये है, तो ये आ जाएगा -4 लेस देन ये कितना आ गया 6 - 12।
जब बेटा हमारे पास पहले इक्वल टू या इनइक्वालिटी होती थी हम ये डालते हैं दिस सिंप्लाइज या विच सिंप्लाइज या दिस सिंप्लाइज से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिस सिंप्लाइज एक्स की टर्म एक साइड में, ये 4x तो इधर ही था, ये 6x इधर आएगा, यहाँ पर प्लस होता है, ये इधर आके माइनस हो गया, लेस देन ये -12 है, ये 4 उस साइड में जाएगा हमारे पास, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या है 4x - 6x कितना होता है 2x, ये लेस देन होगा, -4 + 8 कितना होता है, ये -8 होता है। अब यहाँ पर फिर आ गया वही सिचुएशन आ गई, ये आपने नेगेटिव सीधा नहीं कट करना, आपने क्या करना है, इसको एक तो पॉजिटिव बना देना है, साइन चेंज कर देना दोनों, और ये लेस देन का आपने क्या बना देना है ग्रेटर देन। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन 8, और यहाँ पर x कितना आ गया 8/2, ये कितना होता है 8/2 4 होता है। जब पहले जैसे देखो ये ग्रेटर देन 8/2 है, तो 8/2 किसकी इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू डाला, 8/2 किसकी इक्वल है 4 के, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 4। अब x ग्रेटर देन 4 कहाँ होते हैं बेटा, ये देखो यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 4 है, 4 से बड़े x किधर है इस साइड में, इधर इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। सो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे इक्वल टू नहीं डाला, तो हमने ये यहाँ पर नॉट डालनी है, ये नॉट यानी ये 4 हमने बीच में इंक्लूड नहीं करना, और इधर वाले सारे पॉइंट आएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमने लिखना है 4 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ऐसे मैंने छोटी ब्रैकेट डाली, इसका मीनिंग है कि ये जो 4 है वो आपने इसमें नहीं गिनना, 4 से इधर वाले सारे रियल नंबर आपने काउंट करने हैं। अब बेटा हमारे पास है इसी का 6.1 एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर तो एक ही नंबर, इस साइड में हमारे पास दो नंबर हैं, ये देखो 3x - 2/4 एंड 2 - x over 5। तो पहले हम इन दोनों को एलसीएम लेके एक टर्म बनाएंगे, जैसे ये एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम देखो मल्टीप्लाई करके निकलता है, 4 और 5 का आ गया 20 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आएगा 5। ठीक है, इस 5 को हमने क्या करना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 3 से करेंगे 15x, 5 को 2 से करेंगे 10, आ गई ये नेगेटिव। अब 20 को हमने 5 से डिवाइड करना है, 20 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा बेटा 4, उस 4 को आपने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मैंने ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो ऐसे ही रहने दिया, और जो 20 को 5 से डिवाइड किया करके 4 आया उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 2 से किया 8, 4 को x के साथ किया 4x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 2x - 1/3 एज इट इज़। अब देखो जो अगर अब ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो आपने ब्रैकेट कैसे ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करके इसके साइन चेंज कर देनी है, अगर नेगेटिव आगे हो, अगर पॉजिटिव हो तो फिर तो ऐसी ब्रैकेट ओपन कर देनी है। यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ये +8 था, ये -8 बन जाएगा, और जो नेगेटिव जो 4x था ये क्या बन जाएगा +4x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 15x है, ये 4x है, तो 15x भी पॉजिटिव है 4x भी पॉजिटिव है, ये बन जाएगा 19x, ये 10 और 8 दोनों नेगेटिव के हैं, ये कितने बन जाएगा पॉजिटिव का, इनको हम ऐड कर देंगे, ये -18 बन जाएगा। ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो भी ऐड ही करते हैं और प्लस लगाते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी ऐड करते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं। नीचे हमारे पास है 20। अब ये बेटा ये क्या बनेगा, अब देखो हमारे पास ये भी एक टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई है, अगर ओवर में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 20 को इसके 20 को इससे, 3 को इससे 3 को इससे, 20 को अगर हम 2 से करें तो ये हमारे पास हो गया 4x, 20 को 1 से करें 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 को इससे करें 57x, 3 को 18 से करें 54। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, ये x की टर्म है, एक x की टर्म उस साइड में, उसको भी इस साइड में ले आना है, 40x ये +57 था, इस साइड में आके -57 हो जाएगा, ये -54 है, ये 20 जो है उस साइड में जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये 40x में से 57x माइनस करना है, देखो ये एक नंबर ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस करना है, और बड़ा नंबर जो उसका आंसर आपने उसका साइन लगा देना है आपने, यहाँ पर ये आ जाएगा -17x ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसका आपने साइन लगा देना है सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पर फिर देखो दोनों नेगेटिव साइन मैंने ऐसे नहीं कट करने, तो मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर एक तो साइन चेंज करके यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है, यहाँ पर ग्रेटर देन था, लेस देन इक्वल टू 34 बन जाएगा। अब यहाँ पर x कितना आ गया है 34/17, ये कितना होता है 2, तो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 2।
अब इसको हमने कैसे इसके सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखो ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 2 है, और x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 इस साइड में होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 तक है। देखो यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मीनिंग है ये नंबर भी हमने बीच में ही काउंट करना है। तो ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या है, इसके सोल्यूशन है। इसको हमने इंटरवल में कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 इंक्लूडेड है इसमें, ये देखो ये ऐसे बड़ी ब्रैकेट डालिए, इसका मीनिंग है जो 2 है वो भी हमने इसमें काउंट करना है। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। बेटा अब जो क्वेश्चन है इसका 17 है, उसने कहा कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन ईच केस इन नंबर लाइन। देखो इसमें हमने करना तो सेम ही, बस इसका जो वैसे पहले हम इंटरवल में लिखते थे आंसर, अब हम उसको नंबर लाइन में लिखते हैं। तो कैसे करना है, ये देखो 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 8, फिर वैसे ही करना है आपने, x की टर्म एक साइड में, ये x की टर्म इसी साइड में है, ये जो 2x है ये इस साइड में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन ये 1 इस साइड में था, ये 2 उस साइड में जाएगा, प्लस 2 हो गया। हमने लाइक टर्म से एक साइड में कर दिया, x वाली टर्म इधर, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर कर दिया है, ठीक है। अब ये 3x माइनस 2x कितना होता है बेटा, x, और लेस देन ये कितना आ गया 3। अब ये देखो x लेस देन 3, इसको हमने क्या करना है, इंटरवल में नहीं लिखना है, हमने इसको नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, इस पर लिखना है ग्राफ, है ना। तो यहाँ कहीं होता है 0, यहाँ कहीं होता है 3, और x लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे नंबर कहाँ होते हैं, इस साइड में, ये है हमारे पास x लेस देन 3। तो यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होता है, तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर इक्वल टू नीचे नहीं है तो आपने ऐसे यहाँ नॉट डालना है। नॉट का मीनिंग होता है जो बीच में से खाली ऐसे गोला लगा देना है, ठीक है। और इधर वाले सारे नंबर इसमें आते हैं तो इसको हमने डार्क कर देना है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये सारी हमने क्या कर देनी है, डार्क लाइन कर देनी है। इसका मीनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे जो नंबर है इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हमने बीच में खाली स्पेस छोड़ी, इसका मीनिंग है हमने 3 यहाँ इसमें नहीं लिखना। तो ये हमने क्या किया है, हमने इसको क्या है ग्राफ में शो कर दिया, ये हमने ग्राफ बना दिया नंबर लाइन पर इसका, ठीक है। अगर इंटरवल में लिखना होता तो इसका आंसर कैसे आता, अगर इंटरवल में लिखना होता इसका आंसर इतना होता, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3, ठीक है। पर हमने ऐसे ग्राफ से इसको शो करना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 20th क्वेश्चन जो है, 20th क्वेश्चन है x by 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर 3 माइनस 7x माइनस 3 ओवर 5, ये हमारे पास है आगे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में बेटा मैं यहाँ पर बीच बीच में क्वेश्चन करना, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी में, पर मैंने आपको ऐसे बता दिया, ऐसे बाकी आपने भी कर लेने। यहाँ पर देखो x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 टर्म्स है, बीच में नेगेटिव है, इनका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 5 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 को आपने 3 से अगर डिवाइड करोगे, 15 को 3 से तो क्या आएगा 5, वो 5 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, उस 3 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ऐसे रहने देना है। 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 21x, 3 को 3 से किया 9। अब बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट ओपन करनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने जब वो ओपन करना है। यहाँ पर क्या नहीं कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव 9 था, ये क्या बन गया पॉजिटिव। अब ये देखो इसको क्या करना है हमने, अब x बाई 2 एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 25x है, ये 21x है, 25x में से 21x माइनस करना है। ये देखो ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, लाइक टर्म को ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 25x में 10 को नहीं कर सकते। तो 25x पॉजिटिव है, 21x नेगेटिव है। पॉजिटिव एक नंबर एक नेगेटिव नंबर है तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, 25 में से 21 माइनस करेंगे 4x, 25 बड़ा है तो प्लस 4x आया। यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो -10 + 9 कितना होता है, ये देखो -10 + 9, एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस करके जो बड़ा नंबर उसका आपने साइन लगाना है। यहाँ पर आ जाएगा -1 और नीचे क्या है 15। अब हमने क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 15 को x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर क्या है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 8x - 2, ये हमारे पास आएगा 15x, और 8x भी इस साइड में ले आएंगे, x की टर्म एक साइड में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उस साइड में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 15x में से 8x माइनस करें, ये आ गया हमारे पास 7x, और ये कितना आ गया है 2, तो x कितना आ जाएगा -2/7।
अब -2/7 है, इसको हम नंबर लाइन में कैसे करेंगे? देखो यहाँ कहीं है 0, यहाँ कहीं हमारा 1 है, यहाँ कहीं 2 है, -1 -2, इधर बहुत नेगेटिव इन्फिनिटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले हम बेटा देखते हैं 2/7 होता कितना है, पहले ही पॉइंट लग जाएगा। ये 7 2 ज़ा 14 आ गया है, फिर 6 बचेगा, फिर 0, फिर 0, 7 8 ज़ा 56, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 0.3 है। 0.2 का 28 का क्या मीनिंग था? 0.3 के लगभग पास ही है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -0.1 है, -0.1 है, यहाँ -0.2 है, यहाँ पर जो थर्ड लाइन होती है छोटी सी, इसको हम कहते हैं -0.3। तो आपने यहाँ पर इसको डार्क कर देना है, इससे किसको, ठीक है, और इधर वाले सारे नंबर इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो -0.28 जो है अप्रॉक्सीमेटली -0.3 होता है, और -0.3 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इधर वाले सारे नंबर, उसने ग्रेटर देन कहा है बेटा, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन कहा है उसने बेटा इसमें लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, और -2/7 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? -0.3। तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं हमारे पास -1 है, इसके बीच में यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं, यहाँ पर होता है -0.5, और जो जैसे जो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो होती है, इसको -0.3 हम कहते हैं, ठीक है, -0.3। तो ये -0.3 के इक्वल है, और इधर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये देखो उसने कहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3, ये -2/7 है, -2/7 को -0.3 कहते हैं, इससे बड़े जो x हैं वो इस साइड में होते हैं। तो इस साइड वाले को आपने डार्क कर देना है ऐसे इस साइड को, और ये जो नंबर यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, इसका मीनिंग है कि ये नंबर भी हमने बीच में ही इंक्लूड करना है, इसको भी हमने डार्क ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इसके सोल्यूशन सेट हैं, ये सोल्यूशन सेट में इसके सारे नंबर लाइन पर, ग्राफ पर हमने ये शो कर दिया, इसको हमने डार्क कर देना है, ठीक है बेटा। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें उसने कहा है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में उसने एक में 70 मार्क्स लिया है और दूसरे में 75 मार्क्स लिया है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आप ये बताइए, कह रहा है कि उसने जो है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कि वो थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स ले कि उसकी जो एवरेज है तीनों में कितनी बन जाए? 60 बन जाए, एटलीस्ट 60 बन जाए। एटलीस्ट 60 का मीनिंग होता है बेटे 60 या 60 से बड़े बन जाए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए उसकी एवरेज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने पहले सपोज कर लेना है कि जो उसका जो थर्ड टेस्ट है, देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 70, सेकंड में आए हैं 75, थर्ड में हमने सपोज कर लेना उसके कितने आए हैं मार्क्स? x। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो हम सपोज कर लें कि थर्ड में उसके सपोज x मार्क्स आए, x मार्क्स आएंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x मिनिमम मार्क्स आ गए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? उससे एवरेज कितनी उसकी हो जाएगी? 60 मार्क्स। तो हमने ये सपोज कर लिया है कि सपोज द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू किसके हैं? x। अगर हम इसमें x लिया, उसने क्या है कि एवरेज जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट 60 का क्या मीनिंग होता है बेटा? मान लो इसके 75, यहाँ पर 70 मार्क्स आ गए हैं, 70 75, अगर यहाँ पर वो 80 मार्क्स लेता है तो इनको ऐड करके और उसको 3 से डिवाइड करें, तो जो आंसर है वो 60 और 60 से ज़्यादा ही आना चाहिए, यानी उन तीनों में उसकी परसेंटेज जो है वो 60 बननी चाहिए, ठीक है, 60 या 60 से ज़्यादा बननी चाहिए। एटलीस्ट 60 मार्क्स का यही मीनिंग होता है, 60 या 60 से ज़्यादा बननी चाहिए उसकी जो एवरेज है, परसेंटेज है जो। तो क्या करना है, हमने सपोज कर लिया कि उसके थर्ड टेस्ट में कितने उसको मार्क्स लगेगा x, जो उसकी जो परसेंटेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा बन जाएगी। अब जो उसकी एवरेज है, यहाँ पर एवरेज हमने सपोज कर लिया कि उसके नंबर x हैं, तो इससे एवरेज इसकी क्या होगी? 60 या 60 से ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगी, जहाँ 60 एवरेज बन जाएगी, या 70 या 80 या इससे ऊपर ही बनेगा, मतलब 60 से ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 70 75 प्लस तीनों को ऐड करके 3 नंबर, देखो 3 नंबर है, तीनों को ऐड करके ओवर 3 करेंगे, ये क्या आ जाएगी? उसकी एवरेज। ये एवरेज क्या होनी चाहिए? 60 या 60 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 70 और 75 कितना होता है? 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 60 के। अब यहाँ पर देखो इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को इससे 3 को इससे, 1 को इससे करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, 60 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 180 आ गया है। अब यहाँ पर x इस साइड में लिखना है 180 माइनस 145,
इस साइड में चला जाएगा। सो एक्स कितना आ गया 180 माइनस 145 कितना होता है बेटा 35। तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका क्या मीनिंग है कि अगर वो थर्ड टेस्ट में 35 नंबर ले ले या उससे ज़्यादा ले ले तो उसकी जो एवरेज है वो 60 बन जाएगी या 60 से ज़्यादा होगी। अगर वो 35 मार्क्स लेगा तो एवरेज 60 बनेगी, अगर 35 से ज़्यादा ले जाएगा जैसे 40 50 तो यहाँ पर जो उसकी एवरेज है ऐसे निकालते हैं जो हम, वो 60 से ज़्यादा बनेगी। अगर वो 35 से कम मार्क्स ले जाएगा तो उसकी जो एवरेज है जहाँ परसेंटेज जो हम कहते हैं वो 60 नहीं बनेगी और 60 से कम आ जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी 35 या उससे अगर वो ज़्यादा नंबर ले जाए तो वो क्या होगा, उसकी एवरेज जो है वो 60 से ज़्यादा हो जाएगी। अब बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। अगर कह रहा है कि किसी ग्रेड में उसने ए कोर्स में उसने ए ग्रेड स्कोर करना है, ठीक है ना। मान लो कोई कोर्स है उसमें उसको चाहिए ए ग्रेड, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको कहते हैं 90 मार्क्स और उससे ज़्यादा उसको 5 एग्जामिनेशन है, पाँचों में उसको 90 और 90 से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और 100 मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चन, सभी पेपर जो है 100 मार्क्स हैं, पर उसको 90 और 90 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे तो उसका ग्रेड ए बन जाएगा। इफ़ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, अगर सुनीता के जो मार्क्स हैं फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में दिए हुए हैं, एक में 87, एक में 92, एक में 94, एक में 95 है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन। इसमें भी ऐसे ही कहा है कि उसमें 5th एग्जामिनेशन में वो कितने मिनिमम मार्क्स लें, कम से कम कितने मार्क्स लें कि उसका जो है ग्रेड ए बन जाए। यानी उसका ग्रेड ए कब बनेगा, वो जब 90 और उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमने चार चार जो पेपर है उसमें उसने मार्क्स दिए हुए हैं, हमने 5th में सपोज कर लेना है एक्स। अगर 5th में एक्स है तो बेटा 5th में एक्स सपोज किया है तो 5th में एक्स सपोज किया, यानी एक्स उसके इतने मार्क्स आ गए हैं कि उसका जो एवरेज है वो कितनी बन जाएगी, एवरेज कितनी बन जाएगी, एवरेज बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 बन जाएगी। जैसे ये देखो हमारे पास हमने सपोज कर लिया है जो फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसमें हमने सपोज कर लिया उसके कितने मार्क्स हैं एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट में थे 81, सेकंड में थे 92, थर्ड में थे 94, फिर है 95, फिफ्थ में हमने सपोज कर लिया एक्स। इनकी एवरेज कैसे निकालते हैं, ये 5 नंबर है, इसको 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। ये जो एवरेज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी बननी चाहिए 90। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्यों बनानी है, क्योंकि उसने ग्रेड ए हासिल करना है। ग्रेड ए लाने के लिए उसको क्या चाहिए, इन दोनों की एवरेज या तो इक्वल टू 90 हो या ग्रेटर देन 90 हो, ये बननी चाहिए, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको 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 और इसको ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 368 प्लस एक्स ओवर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 90। यहाँ से 368 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 5 को 90 से। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा 450 माइनस 368 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 82 आंसर, ठीक है। यानी उसने जो है थर्ड टेस्ट है, जो फिफ्थ टेस्ट है, फिफ्थ टेस्ट में जहाँ फिफ्थ जो भी एग्जामिनेशन उसमें क्या करना है उसको 82 या 82 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 लिखा है, इसका मीनिंग है x या 82 हो या उससे बड़ा हो। अगर वो 82 और उससे ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो उसकी सभी जो 5 एग्जामिनेशन में उसकी एवरेज जो है 90 या 90 से बड़ी बन जाएगी, तो उसका ग्रेड क्या आ जाएगा, उसका ग्रेड आ जाएगा ए। अगर वो 82 से कम मार्क्स लाता है, जैसे 81 लाता है या 80 लाता है, तो उसकी जो एवरेज है वो 90 से कम हो जाएगी और जो उसका जो ग्रेड है वो ए नहीं बनेगा। ये बेटा इसका सोल्यूशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बेटा पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, ये इंटीजर्स होते हैं। इनमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर ये वाले होते हैं बेटा जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग है लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। जैसे 2 का कंसेक्यूटिव क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। 4 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, या 4 का 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो हमने क्या कैसे सपोज करने हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव कह रहा है कि कंसेक्यूटिव
ये तो कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने कहा ना। अगर मैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कहूँ, जैसे ये 1 और 3, 1 और 3 क्या है, 1 के आगे वाला ऑड इंटीजर कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार आते हैं, ठीक है। 3 के आगे वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक है। आगे 7 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 9 होगा, जहाँ क्या होगा 5, ठीक है। तो जो लगातार आ रहे हैं, जो लगातार आ रहे हैं, साथ साथ में हैं, और वो पॉजिटिव हैं और वो ओड हैं, ठीक है। तो वो नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है बेटा, दो का डिफरेंस होता है। अगर एक बार एक्स सपोज करोगे तो दूसरा नंबर कितना होगा, x+2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि लेट x एंड x+2 बी टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मान लो एक इंटीजर है x और एक है x+2। ये देख, दोनों क्या हैं, ये कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। कंसेक्यूटिव लगातार है और ऑड है, इसलिए हमने एक नंबर x लिखा, दूसरा x+2 लिखा, क्योंकि एक अगर 3 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना होगा, 3+5, 3+2 होगा, 3+2 कितना होगा, 5, ठीक है। तो अब इसमें कहा है कि ये जो दोनों नंबर हैं, उसने कहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, वो कंसेक्यूटिव हैं, विच आर स्मॉलर देन 10, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों ही 10 से छोटे हैं, यानी x भी लेस देन 10 है और x+2 भी लेस देन 10 है, एंड है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन 10, एंड यहाँ से क्या आ गया, 2 साइड में जाएगा, ठीक है, 10 - 2 बन जाएगा, x लेस देन 10, एंड यहाँ से आ गया x लेस देन 8। अब ये देखो, उसने कहा है x 10 से भी छोटा है एंड x 8 से भी छोटा है। एंड का मतलब होता है दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। ये देखो हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, और यहाँ क्या है 10। उसने कहा है x छोटा है 10 से, 10 से छोटे हैं इस साइड में आते हैं x, ठीक है, और 8 से छोटे भी इस साइड में आते हैं। तो दोनों में जो कॉमन आ गया, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आता है, ये इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो इसको हम जब एंड लिखा होता है, एंड का मीनिंग होता है हम उनकी इंटरसेक्शन लेनी है, जो दोनों का कॉमन है वो लेना है, ठीक है। तो 8 से छोटे x इधर हैं, 10 से छोटे x इधर हैं, ये वाला पोर्शन दोनों में आता है। तो इसका यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, x लेस देन 8। इसको हमने नंबर 1 नोट कर लेना है, या इसको नंबर 1 डाल देना है कि जो x इन दोनों में कॉमन क्या है, x लेस देन 8। 8 से छोटे x इधर होते हैं, 10 से छोटे इधर होते हैं, ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया। तो ये इन दोनों का तो ये आंसर है x लेस देन 8। अब उसने सेकंड कंडीशन कही है, विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट द सम इज मोर देन 11। ये दो नंबर ऐसे हैं, ये जो हमने सपोज किए हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, इनका जो सम है, यानी x और x+2 की जो एडिशन है, ये क्या है, जो सम है वो कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। देयर सम इज मोर देन 11। जो सम है इनको ऐड करें तो ये क्या आएगा, 11 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x+2, 2 इज ग्रेटर देन 11, 2 इज ग्रेटर देन 11 - 2, 2 इज ग्रेटर देन कितना आ गया बेटा 9, और x ग्रेटर देन कितना आ गया 9/2। और यहाँ से अब देखें, यहाँ पर उसने कह दिया कि x ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, यहाँ पर उसने कह दिया x 8 है। अब इसको हमने 2 नंबर लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या पता चला, ये कह रहा है कि x छोटा है 8 से, ये कह रहा है x बड़ा है 9/2। देखो 9/2 कितना होता है, 4.5। अगर नंबर लाइन देखें, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 4.5 है, यहाँ कहीं 8 है। ये जो इनक्वालिटी है, ये कह रही है कि x बड़ा है 9/2 यानी 4.5 से। 4.5, ये 4.5 है, ये यहाँ बेटा 4 होता है, यहाँ कहीं होता है 5। 4.5 से बड़े x तो इधर होते हैं। ये कह रहा है कि x बड़ा है 4.5 से, ये कह रहा है कि x छोटा है 8 से, 8 से छोटे x इस साइड में होते हैं, ठीक है। तो यानी 4.5 से बड़े और 8 से छोटे, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये हमने क्या लेने हैं, इसके सोल्यूशन लेने हैं। सारे नंबर्स यानी इंटीजर्स जो हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात की ना उसने कहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर जो 4.5 और 8 के बीच में, वो इसके क्या होंगे, सोल्यूशन सेट। यहाँ पर हम लिखेंगे 9/2 लेस देन x लेस देन 8, इसका क्या है, सोल्यूशन है। ये देखो x लेस देन 8 है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 9/2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9/2 इज लेस देन x इज लेस देन 8। और जो ऑड इंटीजर हैं, जो इनके बीच में लाई करते हैं, ऑड इंटीजर कौन से बेटा, ये देखो ये 4.5 है, 4.5 के इस साइड में आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7, ये 3 नंबर आते हैं हमारे पास। पर इनमें से ऑड कौन सा है, 5 एंड 7, ये तो इवन है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो इसके सोल्यूशन है, तो x क्या हो सकता है 5,
और x क्या होता है 7। तो x क्या है 5 एंड 7। अगर फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 5 है तो सेकंड कितना हो जाएगा 5 + 2 7। ये देखो हमने लिखा था एक ऑड इंटीजर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव कितना होगा x + 2। अगर फर्स्ट हमारे पास 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 5 + 2 7। ठीक है, और अगर 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 + 2 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है 5 7 और 7 9। ये दोनों ही नंबर बेटा अगर दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये देखो दोनों ही नंबर क्या है, उसने कहा था दोनों नंबर क्या है, ये क्या है 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो दोनों ही 10 से छोटे हैं, 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी, यहाँ पर 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है। और दोनों का कह रहा था कि सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। देखो 5 + 7 कितना होता है 12, वो भी 11 से बड़ा है। 7 + 9 कितना है 16, वो भी 11 से बड़ा है। तो ये हमारे क्या है आंसर है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24th, ये भी सेम ऐसा ही है 23rd जैसा है। उसमें क्या है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव। इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर का है, उसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर का था। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों ही 5 से बड़े हैं। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। यहाँ पर उसका सम मोर देन 11 लिखा था, यहाँ पर लिखा है उसका सम जो है लेस देन 23 है। तो हमने ऐसे कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जो दोनों ही 5 से बड़े हों और उनका सम जो है 23 से कम हो। तो इसमें हमने कैसे करना है, इसमें हमने सपोज करने हैं कि जो दोनों नंबर हैं इसमें भी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का है। तो फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर x है, सेकंड हमने सपोज कर लेना है x + 2। अब उसने कहा कि ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही नंबर जो हैं ये 5 से बड़े हैं, यानी x भी ग्रेटर देन 5 है, x + 2 भी ग्रेटर देन 5 है। ये कंडीशन होनी चाहिए, x भी ग्रेटर देन 5 एंड x + 2 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ से तो ग्रेटर देन 5 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 5 - 2, यानी x ग्रेटर देन क्या आ गया 3। तो हमारे पास ये आ गया x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 3। अगर नंबर लाइन में हम देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। उसने कहा है कि x 5 से भी बड़ा है एंड x 3 से भी बड़ा है। x 3 से बड़ा इस साइड में, x 5 से बड़ा इस साइड में। ये जो है इतना ये क्या है कॉमन है दोनों में। ठीक है, एंड का मीनिंग है कॉमन निकालना है आपने। 3 से बड़े x इधर हैं, 5 से बड़े x इधर हैं। तो 5 से बड़े जो है इसमें ये वाले जो नंबर है 5 से बड़े ये क्या हो गए कॉमन। तो इसका सोल्यूशन इसका तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 5। इसको हमने नंबर 1 लिख देना है। अब उसने कहा था कि जो इनका सम है बेटा, इनका जो सम है उसने कहा था वो क्या है ग्रेटर देन क्या है, वो ग्रेटर देन लेस देन 23 है। इनका जो सम है बेटा वो उसने कहा है लेस देन 23। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ये देखो यहाँ पर x ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, ये क्या है इनका जो सम है ये लेस देन उसने कहा है 23 है। इनका सम लेस देन 23 होना, दोनों का सम क्या है वो लेस देन होगा 23 के। तो 2x + 2 लेस देन होगा 23 के, 2x लेस देन होगा 23 - 2 के, 2x लेस देन होगा 21 के, x लेस देन कितना होगा 21/2 से। 21/2 कितना था बेटा 10.5। अब हम इसको नंबर लाइन में बना के देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका ये और ये दोनों में जो कॉमन है वो हमने आंसर लेना है। यहाँ पर है बेटा x ग्रेटर देन 5, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 10.5। 10.5 बेटा होता है 10.5 हमारे पास यहाँ कहीं है 10, यहाँ 11 है, यहाँ कहीं है हमारे पास 10.5, जिससे हम कहते हैं 21/2। ये कह रहा है कि x बड़ा है 5 से, 5 से बड़े x इधर होते हैं। ये कह रहा है कि x लेस देन है 10.5 से, वो इधर होते हैं। तो 5 और इसके बीच में जो नंबर है वो हमारे पास क्या है आंसर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 लेस देन x लेस देन 21/2, यानी वो इंटीजर्स, वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं वो हमारे क्या है सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन से कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लाई करते हैं, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ये तीनों क्या है इंटीजर्स हैं जो इनके और इनके बीच में लाई करते हैं, और दोनों ही क्या है ये क्या है इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो 7 है 9 है वो क्या है ऑड इंटीजर है, वो हमने नहीं काउंट करने। इसका मीनिंग है कि अगर फर्स्ट नंबर जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड कितना हो जाएगा x + 2 यानी 8। अगर फर्स्ट 8 है तो सेकंड कितना हो जाएगा 8 + 2 10। अगर फर्स्ट 10 है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10 + 2 12। अब ये देखो हमारे पास पेयर्स कौन से आ गए हैं 6 8, फिर है 8 10, फिर है 10 और 12। ये तीनों ही पेयर हमारे आंसर हैं। ये देखो अगर ध्यान से हम देखो ये सभी नंबर जो हैं ये 5 से बड़े हैं, और जो सभी नंबर हैं इनका जो सम है वो 23 से क्या है लेस है। इसका भी सम 6 और 8 14 होता है, ये 20 से लेस है, ये 18 होता है, ये 20 से लेस है। इनको ऐड करें 22 है, ये भी 23 से लेस है।
हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमारे पास क्वेश्चन है 25th में कहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, जो पेरीमीटर है वो 61, एटलीस्ट 61 का मीनिंग होता है जो पेरीमीटर है वो 61 या उससे बड़ा है, एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अगर कह रहा है कि उसका पेरीमीटर है 61 या 61 से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, उसकी शॉर्टेस्ट साइड जो है उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें बेटा उसने कैसे कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 इसमें उसने क्या कहा है कि जो सबसे छोटी साइड है उसको हमने सपोज कर लेना है एक्स। सबसे छोटी साइड अगर हम सपोज कर लें, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट साइड अगर एक्स है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड उसने कहा जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसकी थ्राइस है, 3 टाइम है, तो 3x बन गई। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसमें 2 वो कम है। ये लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ है, इससे 2 कम है जो थर्ड साइड है। अब उसने क्या कहा कि पेरीमीटर, देखो बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। उसने कहा है जो जो पेरीमीटर है ये कितना होना चाहिए, यहाँ पर हमने ये डाला है मिनिमम 61 का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहाँ तो 61 हो जहाँ उससे बड़ा हो। ये पेरीमीटर की उसने कंडीशन रखी हुई है कि पेरीमीटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है, ये थर्ड साइड है, तीनों साइड को हम ऐड कर दें तो वो क्या बनता है, पेरीमीटर। तो 3x प्लस 3x 6x प्लस 1 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 7x कितना हो गया 61, ये 2 उस साइड में जाएगा, 7x ग्रेटर देन कितना हो गया 63, और यहाँ से x कितना आ गया 63/7 कट करके कितना आ गया 9। यानी यहाँ हमारे पास आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जो शॉर्टेस्ट साइड है वो जहाँ तक वो 9 ले और जहाँ इससे बड़ा हो। अगर शॉर्टेस्ट साइड 9 लूँ या 9.1 लूँ या 9.2 लूँ या 9.4 लूँ या 10 लूँ या 10, यानी 9, ये 9 है नंबर लाइन पर, अगर देखें ये 9 है, इधर 9 से बड़े नंबर हैं, इसमें से कोई भी आप शॉर्टेस्ट साइड कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। हाँ अगर मैं इससे कम ले लूँ, अगर मैं वहाँ पर 8 ले लूँ, अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को 8 ले लूँ तो उसका पेरीमीटर जो है वो 61 नहीं बनेगा, 61 से कम आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो लेंथ ऑफ जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी होनी चाहिए, 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 26। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। उसके पास एक लेंथ ऑफ पीस ऑफ बोर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर है। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। जो कह रहा है कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर हम शॉर्टेस्ट एक्सपोज कर लें तो जो सेकंड है वो कितनी होगी x+3। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट साइड। जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, यानी शॉर्टेस्ट को अगर हम x सपोज करते हैं तो जो थर्ड साइड है वो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है यानी 2x है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। वो जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी कह रहा है कि क्या लेंथ हों, ये हमने जो लेंथ काटी है वो कितनी कितनी हो। इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकंड। अगर कह रहा है उसका 91 सेंटीमीटर से हमने ऐसी कंडीशंस वाली 3 जो पीसेस हमने काट दिए हैं, कहना तो उसकी पॉसिबल लेंथ क्या हो शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की, कि जो उसका थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए सेकंड से। जो थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकंड। जो थर्ड पीस है ये भी कंडीशन है कि जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। तो इसमें बेटा क्या करना है, इसमें हमने सपोज करना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 26, इस साइड में कर लेते हैं बेटा 26 है जो, इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी हमने लेंथ सपोज कर लेनी है x सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो सेकंड पीस है, सेकंड पीस उसने कितना कहा है कि यू क्या है इससे 3 ज़्यादा है। और जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस में उसने क्या किया है बेटा, थर्ड पीस जो है वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। तो तीनों पीसेस की लेंथ है हमारे पास, एक x है, एक x+3, एक 2x है, ठीक है। इसमें उसने कहा था एक जो है एक उससे 3 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से, एक जो है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। अब ये देखो
तीनों को ऐड करके उसने उसने जो ये काटे हैं 3 पीसेस, वो किससे काटे हैं? उसके पास एक बोर्ड था, उसकी लेंथ कितनी थी? 91 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग है अगर इन तीनों साइड्स को हम ऐड कर दें, तीनों लेंथ को हम ऐड कर दें, मान लो मेरे पास ये 91 सेंटीमीटर है, इसमें से हमने 3 पीस काट लिए। अगर ये मैं 3 पीस इसके काट लूँगा, यहाँ से यहाँ तक 91 है, 3 पीस काट लूँगा तो यहाँ तो मैं ये पूरे पूरे इसको ऐड करके पूरा 91 बनेगा। अगर मैंने छोटे पीसेस काट लिए हैं तो 91 से वो बड़ा सम बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमारे पास आएगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनको अगर हम ऐड करें ये लेस देन 91 बनेगा और या इक्वल टू 91 होगा। यानी ये तीनों पीसेस को अगर मैं ऐड कर दूं, जहाँ तो वो 91 से छोटे बनेंगे तीनों की लेंथ को ऐड करके, जहाँ पूरा 91 बन जाएंगे। 91 से बड़े थोड़ी बनेंगे क्योंकि उसके तो हमने काटे हैं। ठीक है, ये x प्लस 2x ये कितना बन गया बेटा? 4x। 4x प्लस 3 इज लेस देन 91। अब 4x क्या हो गया? 91 माइनस 3। 4x लेस देन कितना हो गया बेटा? 88। और x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 88/4 कितना होता है? 22। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? x जो है उसने कहा है कि x, एक तो ये आंसर आ गया ना, x लेस देन इक्वल 21, इसको आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। फिर उसने कहा है कि आल्सो थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकंड पीस। जो थर्ड पीस है वो क्या है? वो लॉन्गर है 5 सेंटीमीटर किससे? सेकंड पीस से। थर्ड पीस हमारे पास बेटा ये देखो कहाँ पर है, थर्ड पीस है हमारे पास 2x, और जो शॉर्टेस्ट है वो हमारे पास कितना है? सेकंड पीस हमारे पास कितना है? x प्लस, ये सेकंड पीस है भाई, शॉर्टेस्ट नहीं, सेकंड पीस। थर्ड पीस और सेकंड पीस को उसको कंपेयर किया है उसने। जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से क्या है? 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। यानी इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये जो थर्ड पीस है ये जहाँ तो इससे बड़ा होगा जहाँ इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड करें तो ये थर्ड पीस बनेगा जहाँ उससे बड़ा बनेगा, लॉन्गर है। जैसे ये 7 है, उसने कहा है जैसे ये 7 है, ये 7 2 से 5 है, 5 बड़ा है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर से लॉन्गर होना चाहिए, तो इसका मीनिंग है ये से ये 7, ये जो नंबर 7 बड़ा हो सकता है, इसके 8 भी बड़ा हो सकता है, 9 भी इससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम 5 लिखूंगा, 2 + 6 8 है, वो भी इससे बड़ा ही नंबर बनेगा। तो 2x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7। तो यहाँ से क्या गया? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5 बन गया। तो 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया है 8। और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है। फर्स्ट कंडीशन थी x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 22, सेकंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ये देखो नंबर लाइन पर यहाँ कहीं 8 है, यहाँ कहीं 22 है। ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 22 है, 22 से छोटे x हैं वो इस साइड में हैं। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, 8 से बड़े इस साइड में होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसके सोल्यूशन है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 21। जो छोटा नंबर है वो इस साइड में होता है, बड़ा इस साइड में होता है। 21 है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर वो जो शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड हमने क्या सपोज की थी? x। अगर वो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ जो है वो 8 रखे, जहाँ 8 और 22 में से कोई भी रख ले, 8 रख ले, 8.5 रख ले, 8.1 रख ले, 8.5 रख ले, 9 रख ले, 21 रख ले, 22 रख ले, तो उसकी जो जो उसने कंडीशंस दी थी इस क्वेश्चन में वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये उसका सोल्यूशन है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ इसके और इसके बीच में होनी चाहिए।